What's up guys, this is गुरु मान, यह गुरु मान फिटनेस। आज आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो फैट स्टोर करती है और किस तरह से हम उस फैट को बर्न करेंगे। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर टेबल पर समझाने जा रहा हूँ और हम डायग्राम से समझेंगे क्या एक्चुअली मतलब है। इसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या एक्चुअली प्रोसेस है। मैं बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप इसको अच्छी तरह से जरूर समझें। हाउ आवर बॉडी स्टोर्स फैट। सबसे पहले कवर करते हैं फैट का मतलब क्या है। फैट का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं इसकी डायग्राम पूरी करूंगा और उसके बाद आपको इजी होगा, लेकिन अच्छी तरह से समझें ताकि आपको आगे से सब कुछ मालूम हो कि हो क्या रहा है बेसिकली। स्टोर्ड फैट। सबसे पहले आपको बॉडी डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। कंसीडर करो कि ये हमारी बॉडी है, ये मिड सेक्शन है, स्टमक एरिया है एग्जांपल। ये हमारी बॉडी है और ये बॉडी का साइज है। फॉर एग्जांपल ये स्पाइन है हमारी। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप समझेंगे। ये आपका स्टमक एरिया है राइट। थोड़ा इसको ठीक करता हूं मैं, बाय द वे लेट्स मेक इट फ्लैट। ये आपकी स्टमक है। ये क्या है, सबसे पहले ये करते हैं, दिस इज योर बॉडी। ये आपकी बॉडी है। ये क्या है इसके अंदर, ये ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जहां पर आपका ग्लूकोज स्टोर होता है, यहां पर आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्ब्स खाने के बाद वो कार्ब्स आपके स्टमक ने ब्रेक किया ग्लूकोज में। कार्ब्स जब ब्रेक होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। या तो आप उस ग्लूकोज को एनर्जी के थ्रू बर्न कर देते हैं, या आपकी बॉडी वहां पर स्टोर कर देती है ग्लाइकोजन में। ये एक ग्लाइकोजन टैंक है, इसको आप बोल सकते हैं ग्लाइकोजन। इसको अनदर फॉर्म में लिखना हो, लेट मी गेट अनदर पेन। इसको बोल सकते हैं आप बैकअप एनर्जी। सो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन का मतलब है कि इट्स अ बैकअप एनर्जी। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बैकअप स्टोर्ड है वो इस ग्लाइकोजन टैंक के अंदर है। अब क्या हो रहा है आप समझे यहां पर। ये हमारी स्किन हो गई, दिस इज योर स्किन। ये कंसीडर कर लो, दिस इज योर स्टमक। ये आपकी स्टमक, ये आपका ग्लाइकोजन टैंक, ये आपकी बॉडी है। क्या हो रहा है अब आपने यहां पर कार्ब्स खाए, आपने कार्ब्स कंज्यूम किए। मतलब है कि आपने ब्राउन राइस, ओट्स, पोटैटो, किनवा, एनीथिंग, सीरियल्स, कुछ भी आपने कार्ब सोर्स खाया, आपकी बॉडी के अंदर गया, आपकी बॉडी ने उसे ब्रेक किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, आपने कुछ एनर्जी में बर्न नहीं किया, रेस्टिंग मोड में है। आपकी बॉडी वहां पर ग्लाइकोजन में क्या हुआ, ग्लाइकोजन में स्टोर हो गया। आपने अगली मील, दूसरी मील ली, उसके अंदर भी कार्ब था राइट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको। आपने पहली मील ली, उसके अंदर कार्ब था। आपकी बॉडी ने इस कार्ब को, उस ग्लूकोज को ब्रेक किया और कार्ब को ब्रेक किया ग्लूकोज में। ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ग्लाइकोजन में स्टोर हो गया बैकअप एनर्जी में। आपने मील 2 ली, उसमें फिर आपने कार्ब कंज्यूम किया, आपकी बॉडी ने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। फिर आपकी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में गया, कोई एनर्जी नहीं थी, आपकी बॉडी ने उसे ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया। तीसरा फिर ऐसा हुआ, आपकी बॉडी ने उसे स्टोर किया। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये आपका ग्लाइकोजन टैंक है ना, जो बैकअप एनर्जी वो भरती जा रही है, वो फिल होता जा रहा है टैंक जो आपकी बैकअप एनर्जी है। इसी तरह से आपने
4 मील 5 और मील 6 तक आपने कार्ब्स कंज्यूम किए, जैसे भी है, चाहे 5 मील लिए आपने दिन में 4 लिए, यू ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी क्या हुआ है कि यहां पर आपका जो टैंक है वो फुल हो गया। अब क्या हो रहा है, अब आपका टैंक यहां पर फुल है, ग्लाइकोजन टैंक फुल है। अब क्या कर रहे हैं आप, अब आपने वहां पर एक्सरसाइज नहीं की या एक्सरसाइज की, डजंट मैटर, आप हाई कार्ब पर है। नेक्स्ट डे आपने फिर कार्ब कंज्यूम किया, तो आपने बैक टू बैक 2 दिन 3 दिन कार्ब्स ले रहे हैं आप। अब आपका क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोजन फुल है, आपकी बॉडी ने जितना एनर्जी बर्न किया फाइन है, बाकी क्या हो रहा है, अब ग्लाइकोजन टैंक फुल है, बैकअप एनर्जी का टैंक है वो फुल है। अब क्या होगा, स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब क्या हुआ, स्पिल ओवर को हिंदी में क्या कहते हैं, जिस तरह से पानी की टंकी फुल आ जाए, पानी ऊपर से फ्लो करता है, इंग्लिश में बोल देंगे स्पिल ओवर को ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो रहा है। अब क्या हो रहा है, यहां पर जो आगे है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अब ओवरफ्लो क्या हो रहा है, वो एनर्जी टैंक फुल है, जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि ग्लाइकोजन फुल है तो कहां जाएगा, वो फैट में स्टोर होगा। आपको बोला है ना कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी ब्रेक करेगी, ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन में सेव होगा या एनर्जी से बर्न होगा या स्टोर्ड एज अ फैट। स्टोर्ड एज अ फैट, अब समझिए यहां पर, अब यहां पर स्टोरिंग एज अ फैट, ये आपकी स्टमक के आगे फैट सेल क्रिएट होने शुरू हुए हैं। अब ये प्रोसेस चलता जा रहा है, हर दिन ऐसा ही हो रहा है, आपकी कार्ब मील्स काफी ज्यादा है, फैट सेल आपके बढ़ते जा रहे हैं। यू सी योर स्टमक एक्सपैंड हो रही है, आपकी स्टमक एक्सपैंड हो रही है क्योंकि जो एनर्जी टैंक है वो फुल है। अब क्या हो रहा है, वहां पर आपकी बॉडी स्पिल ओवर कर रही है। दिस इज अ फैट, दिस इज व्हाट यू कॉल फैट। ये फैट कौन सी है, स्पिल ओवर। क्या स्पिल हुआ है, कार्ब स्पिल ओवर। सो दिस इज अ कार्ब स्पिल ओवर। कार्ब स्पिल ओवर हुआ यहां पर क्योंकि आपकी कार्ब कंजम्पशन ज्यादा है, आपकी कार्ब चलती जा रही है। एक दिन हो गया कार्ब, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, 5, 6, 7 चलता जा रहा है। अब उसके अंदर चाहे कॉम्प्लेक्स कार्ब है चाहे सिंपल कार्ब है, यू ओवरडोजिंग कार्ब, 300 ग्राम 400 ग्राम कार्ब चलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो गया, आपका मसल ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन जो है स्टमक के अंदर नहीं होता, हमारे मसल ग्लाइकोजन है। इसको मैं अच्छी तरह लिखूं दोबारा तो इट वुड बी मसल ग्लाइकोजन। मसल ग्लाइकोजन फुल है, इज स्पिलिंग ओवर, चाहे वो आर्म्स है, चाहे शोल्डर है, चाहे हिप है, चाहे लेग्स है, चाहे स्टमक है। मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल, ये स्टमक है, आपकी स्टमक फ्लैट थी, अब धीरे धीरे स्टमक के अंदर जो लेयर है स्किन की वो इंक्रीज होनी शुरू हो रही है, वीक बाय वीक, महीनों के अंदर ये स्टमक की लेयर इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है यहां पर, जब आपने शुरू किया था तो आपकी बॉडी फैट 12% थी, अब ये क्या हो रहा है, ज्यादा कार्ब हाई चल रहे हैं, अब ये 15% पहुंच गई है, 18 पहुंच चुकी है, इट्स गोइंग अप, क्योंकि ये स्पिल ओवर हो ही जा रहा है। एंड दैट कॉज ब्लोटेड हैवी, मतलब मैस ज्यादा है, फैट मैस इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके कार्ब चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कार्ब हाई है। अगर आप यहां पर कहें कि अगर यहां पर लो कार्ब हो, तो लो कार्ब की तो बात नहीं, अगर लो कार्ब है तो ग्लाइकोजन में दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको बताऊंगा आगे। सो अगर आप यहां पर हाई कार्ब मील ले रहे हैं और थ्रू आउट द डे ले रहे हैं, वीक्स, हफ्ते, महीने और कई सालों से आप लेते आ रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं करते तो भी यही प्रोसेस है, वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है थोड़ा चांस कम हो, लेकिन चांस फिर भी स्पिल ओवर के हैं, बिकॉज यू स्टिल ओवरडोजिंग। 5 मील ले रहे हैं दिन में, 6 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं। जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो दिन में 4 बार तो खाते हैं, शुगर है, उसके अंदर रोटी है, चावल है और लटरम शटरम काफी कुछ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व है। एक्सरसाइज नहीं करते, उनका ग्लाइकोजन जल्दी से भरता है,
क्योंकि जब भी उन्होंने खाया स्टोर हो गया ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन फुल है, और ग्लाइकोजन खाली कैसे होगा वही बात करते हैं। ग्लाइकोजन मसल ग्लाइकोजन फुल है तो क्या हो रहा है, स्पिल ओवर हो ही जा रहा है। और जो लोग वर्कआउट नहीं करते, आपको जो वर्कआउट नहीं करते आपको ऑलरेडी मालूम है, दोज पीपल हैव एक्स्ट्रा फैट, बॉडी फैट है 18%, 20%। वर्कआउट कभी नहीं किया या थोड़ा किया, उनकी फैट परसेंट है। जो लोग वर्कआउट करते हैं समहाउ वो मसल ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं। अगेन बिकॉज यू नॉट काउंटिंग, यू जस्ट अगेन ईटिंग हाई कार्ब, तो वहां पर आपका स्पिल ओवर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। डिपेंड करता है कहां तक आप, ये इंक्रीज आपका होता ही जाएगा। ये फैट सेल, ये ब्लू कलर का एरिया जो है आपके स्टमक के जो लेयर है उसके ऊपर लेयर थिक होती जा रही है स्किन की। तो मसल आपका यहां पर है नीचे, मसल ग्लाइकोजन अब यहां पर स्पिल होता जा रहा है, एंड यू सी आपकी एब्स ब्लर है, आपकी डेफिनेशन जा रही है। और व्हाट्स गोइंग ऑन इज कार्ब स्पिल ओवर, फैट स्टोरेज, और ये चलता ही जाएगा आपका प्रोसेस। अब क्या करें इससे, अब किस तरह से, ये तो मैंने बता दिया हाउ आवर बॉडी स्टोर्ड फैट। अब हमारी बॉडी फैट बर्न कैसे करती है, अब यहां पर थोड़ी सी बात डिटेल में चलते हैं। लेट मी क्लीन दिस, तो हमको समझ आएगी क्या कर रहे हैं, हाउ। और अब क्या करेंगे, यहां पर वर्ड डाल रहा हूं मैं, बर्न। पहले तो आपने देख लिया प्रोसेस क्या है, स्टोर कैसे हो रही है। अब हम बात करते हैं बर्न कैसे करेगी बॉडी। सो अब यहां पर आपका प्रोसेस है, अब यहां से आपने बर्न करना है, समझते हैं। अब क्या होगा, ग्लाइकोजन फुल है, ग्लाइकोजन क्या करना पड़ेगा, डिप्लीट, खाली करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले खाली करना पड़ेगा। खाली कैसे करेंगे, जब हम, थोड़ी स्पेस यहां चाहिए मुझे इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे हम यहां पर, अब यहां पर हम इस प्रोसेस से अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर फैट जो स्टोर्ड है ग्लाइकोजन उसको खाली करना है। कैसे करेंगे, अब यहां पर हम कर रहे हैं मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5 एंड मील 6। आपने देखा है कि पहले हमने कार्ब्स मील लेते रहे, हमारा ग्लाइकोजन ज्यादा भर गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको खाली करना है। डिप्लीट कैसे करेंगे, वर्कआउट कर रहे हैं आप, दैट्स फाइन। हम यहां पर मील्स कार्ब को कम करते हैं। यहां पर हमने कर दिया नो कार्ब, नो कार्ब, कार्ब, नो कार्ब, कार्ब, नो कार्ब। सो हमने दिन के अंदर 6 में से 4 मील को नो कर दिया या लो कर दिया, कार्ब कम कर दिए। क्या हुआ, हमने सप्लाई बंद कर दी कार्ब की। जब हमने कार्ब की सप्लाई बंद की है, अब वो कार्ब जो है वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी बॉडी बर्न कर रही है। क्या कर रही है, एनर्जी, कैलोरीज बर्न कर रही है। अब वो कैलोरी फैट की बर्न होगी, ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल प्रोटीन इंटेक के ऊपर। हमने कार्ब को कम कर दी। यहां पर जब हमने कार्ब को कम किया है, पहले केस में क्या था, बात करूं, पहले केस में हमारा था कार्ब जो था वो हाई था, प्रोटीन जो था वो लो था, नीचे लिखता हूं, स्पेस चाहिए। पहले केस में था कार्ब हाई, प्रोटीन लो, फैट हाई। ये केस नंबर 1 था जब हमारी बॉडी स्टोर कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्ब ड्रॉप कर रहे हैं, प्रोटीन हाई कर रहे हैं, फैट डज नॉट, फैट आपको हाई रखना है, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने कार्ब ड्रॉप कर दिया, प्रोटीन इंक्रीज कर दिया, कार्ब हमने ड्रॉप किया यहां पर। अब हमारी बॉडी क्या कर रही है, अब ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस है। अब यहां से जो ग्लाइकोजन है वो खाली होना शुरू किया। पहले हमारा सर्कल ऊपर से स्पिल था, अब हमारी क्या कर रही है, यहां से बॉडी यूटिलाइज कर रही है इसको बैकअप एनर्जी से, इन टर्म ऑफ वो गोइंग अपवर्ड।
दूसरे दिन हमने फिर क्या किया, हमने फिर उसको नो कर दिया, फिर नो कर दिया, फिर कार्ब ऐड कर दिए, फिर नो कर दिया, फिर कार्ब हमने निकाल दिए, फिर कार्ब निकाल दिए, हमने कार्ब की सप्लाई बंद करनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ है, जो हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट है ना, ये स्टोर्ड फैट जो आगे है जिसको लिखा हुआ है एनर्जी, हमारी बॉडी उस स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर बर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद कर दी है। जब हमने प्राइमरी सोर्स जो कार्ब है उसकी सप्लाई बंद कर दी, अब बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट बाहर से जो मिलता है उसको आपने बंद कर दिया, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो फैट स्टोर्ड है हमारी बॉडी के अंदर उसको बर्न करना शुरू कर रही है। अब आपने यहां पर कार्ब बंद कर दिए, कार्ब आपके ड्रॉप हुए हैं, आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न कर रही है। अब प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्स चल रहा है। अब यहां पर प्रोसेस क्या हुआ, जब आपने यहां पर नो कर दिया, नो, ये प्रोसेस आपका हुआ। अब क्या होगा यहां पर, अब यहां पर हम जो ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे खाली होना शुरू होगा। प्रोसेस रिवर्स है। प्रोसेस है। अब क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं, अब क्या हो रहा है, यहां पर आपकी बॉडी आपने बंद कर दिया, कार्ब की सप्लाई बंद है। अब जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके दौरान जब वर्कआउट करेंगे आपका मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा। यहां पर क्या हो रहा है, ये मसल ग्लाइकोजन जो है अब खाली होना शुरू होगा। पहले भर गया था, ओवरफ्लो, अब आपने बंद कर दिया कार्ब, अब उसको कार्ब सप्लाई बंद कर दी है। अब क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस है। अब आपकी बॉडी यहां पर जो है टैप फैट है उसको स्टोर करना शुरू उसको बर्न करना शुरू कर दिया है, यहां से कर रहा है, एंड आपका फैट सेल धीरे धीरे बर्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन था फुल, पहले स्पिल कर रहा था, अब क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन खाली हो रहा है। तो ये साइकिल प्रोसेस है। आप देखें साइकिल चल रहा है। तो अब आपकी यहां पर जब कार्ब आपने कम किए, नेक्स्ट डे आपने क्या किया, फिर नो कर दिया, फिर आपने नो कर दिया, कार्ब एक मील ऐड कर दी, फिर नो कर दिया, फिर नो कर दिया, आपने ऑलमोस्ट सारा दिन नो कर दिया। आप यहां पर मॉडरेट कार्ब आपने ऐड कर दिए, लेकिन आपने क्या किया है, कंसिस्टेंटली कैलोरिक डेफिसिट में चल रहे हैं, आप कैलोरिक डेफिसिट में चलते आ रहे हैं, तो आपका साइकिल रिवर्स होगा। तो आपकी यहां पर बॉडी क्या कर रही है, क्योंकि बॉडी के पास ऑप्शन नहीं है, तो बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करना शुरू कर रही है। ग्लाइकोजन खाली हो गया जहां पर एनर्जी स्टोर होती है। अब बॉडी के पास ऑप्शन क्या है, ये यहां पर क्या हुआ, ग्लाइकोजन खाली हो चुका है। जब ग्लाइकोजन खाली है, कार्ब बंद है, अब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी जो एनर्जी है यहां से एनर्जी जनरेट करनी शुरू कर दी है। ये फैट सेल बॉडी ने ब्रेक किया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, आपने बर्न कर दिया। आपकी बॉडी ने फैट सेल, ये फैट सेल थे सारे यहां पर, आपकी बॉडी ने उसको ब्रेक किया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, आपने बर्न कर दिया। तो ये प्रोसेस आपका रिवर्स चलता जाएगा। क्या, कब तक, जब तक आप यहां पर कैलोरिक डेफिसिट में रहते रहेंगे। आपने फिर नेक्स्ट डे आपने फिर कैलोरिक डेफिसिट 4 दिन आप गए, 4 दिन आपने गया, फिर आपने पॉज दिया, एक दिन हाई कार्ब शूट कर लिया, फिर आप कैलोरिक डेफिसिट में गए। तो क्या होगा, जब आप यहां पर आप देखें आपकी बॉडी फैट बर्न होनी शुरू हो गई है। अब क्या किया आपने लगभग चौथे दिन या 5वें दिन आपने क्या किया, आपने फिर कार्ब्स ऐड कर दिए सारी मील के अंदर। मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5, 6, आपने कार्ब 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 एंड कार्ब ऐड कर दिए। अब आपने हाई कार्ब कर दिया। अब क्या हो रहा है, वहां पर जब आपने दोबारा कार्ब्स खाने शुरू कर दिए, आपकी बॉडी ने उस कार्ब को ब्रेक किया ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहां आ गया, स्टोर्ड हो गया ग्लाइकोजन टैंक। अब आपका ग्लाइकोजन टैंक दोबारा भरने लगा है। सो आपका ग्लाइकोजन टैंक दोबारा भरने लगा है। अब आपने अपने आप को वहां पर रोक देना है जब आपका ग्लाइकोजन टैंक भर गया है, क्योंकि अगर आपने यहां पर दोबारा अपने कार्ब शूट कर दिए, यहां पर आपकी बॉडी दोबारा फैट सेल स्टोर करनी शुरू कर देगी। तो जितनी मेहनत की आपने वो खराब जानी शुरू करेगी। क्या करेंगे, जब ग्लाइकोजन टैंक भर गया है, नेक्स्ट डे बैक टू लो कार्ब। आप कर लो लो कार्ब, लो कार्ब, लो कार्ब, लो कार्ब, लो कार्ब, मतलब कैलोरिक डेफिसिट। अब आपकी बॉडी क्या कर रही है, अब आपकी बॉडी ने फिर प्रोसेस शुरू कर दिया है, ग्लाइकोजन टैंक खाली होना शुरू हो गया। अब जब ग्लाइकोजन टैंक जो है वो खाली होना शुरू हो गया, अब बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी
अब आपकी बॉडी यहां पर स्टोर्ड फैट को टैप करना शुरू कर रही है। ये प्रोसेस रिवर्स चलता जाएगा एंड देन यू विल सी योर फ्लैट स्टमक, और ये स्पिल ओवर जो है ये खत्म, और आपकी बॉडी जो है वो बैक टू फ्लैट स्टमक। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये? आप इसको 2 महीने फॉलो कर सकते हैं, 3 महीने फॉलो कर सकते हैं, एस्टिमेट 4 महीने फॉलो कर सकते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स है वो 4-4 महीने कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। मेरा साइकिल डिफरेंट है, मैं आपसे शेयर करूंगा जल्दी। मेरा एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट साइकिल क्या है, मेरा किस तरह से ये प्रोसेस चलता है बॉडी का। जब आपको, अगर मुझे लगता है कि आपको ये बात पूरी समझ आई होगी आज कि बॉडी आपकी कैसे फैट स्टोर कर रही है, किस तरह से आप बॉडी फैट बर्न करेंगे। तो यहां पर आपकी जो 18 थी वो आपकी 15 रहेगी, 15 से 12 हो जाएगी, 12 से आपकी वहां पर 10 हो जाएगी। ये नंबर आपका चेंज होता जाएगा, 8 तक जाएगा, जब तक आप ये ग्लाइकोजन को समझते रहें। ग्लाइकोजन स्पिल ओवर ना हो। खाली किया, बॉडी फैट टैप की, एंड यू सी यू बैक टू। एक रूल याद रखना आप, जब आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपके हाई हो, जब आपके कार्ब्स हाई हो, आपकी प्रोटीन कम चाहिए। हाई कार्ब का मतलब क्या है? 2 ग्राम कार्ब पर पाउंड बॉडी वेट। लो कार्ब का मतलब क्या है? 1 ग्राम कार्ब पर पाउंड बॉडी वेट। फैट आप हाई रख सकते हैं या आप 1 ग्राम तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी सरप्लस, कितनी डेफिसिट में हो। जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स लो होते हैं, आपने अपना प्रोटीन हाई करना है। ये दोनों मैक्रोस लो नहीं चाहिए, दोनों मैक्रोस हाई नहीं चाहिए। दोनों हाई करेंगे, दोनों लो करेंगे, इंस्टेंट ड्रॉप होगा, इंस्टेंट गेन होगा, और जो आप रिजल्ट चाहते हैं ग्लाइकोजन, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जब आप कार्ब लो करते हैं तो आप कितना कर रहे हैं? 0.5 से लेकर लगभग 1 ग्राम तक ड्रॉप कर रहे हैं आपकी बॉडी वेट। जब आप हाई कर रहे हैं तो 1 ग्राम से लेकर ऑलमोस्ट 2 ग्राम तक। ये कीप इन माइंड, ये टेम्परेरी है। फैट आप यहां पर अगेन, फैट यहां पर आप हाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं 0.5 से लेकर 1 ग्राम, यहां पर ही 0.5 से लेकर 1 ग्राम। आई होप आपको ये समझ आया हो ये प्रोसेस क्या है। ये एक प्रोसेस आपके लिए है। अगर इसका आप कार्ब साइकिल बनाएंगे तो किस तरह से आपने देखा है कि हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है। यहां पर अगर मैं आपको वीकली स्केड्यूल क्विकली दूं तो आप समझेंगे क्या एक्चुअली हो रहा है। ये है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। राइट, यहां पर आपने कार्ब कर दिए हाई। अब आपने क्या किया है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, लोग क्या करते हैं? कार्ब 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 कार्ब, और हमारी बॉडी क्या कर रही है? स्टोर्ड एज अ फैट, फैट स्पिल ओवर, फैट स्पिल ओवर साइकिल चलता जाएगा जब तक ये चलता रहेगा आपका। अब आपने यहां पर जब फैट बर्न करनी है तो क्या करना है? आपने करना है लो लो लो, उसके बाद कर सकते हैं हाई, हाई कार्ब। यहां पर आप कर रहे हैं नो कार्ब, यहां पर आप कर रहे हैं नो कार्ब, यहां पर आप कर रहे हैं हाई कार्ब। सो बेसिकली क्या हुआ, ऑलमोस्ट 2 डेज आपका हाई कार्ब्स है, और बाकी 5 दिन क्या है? ऑलमोस्ट लो और नो। इस प्रोसेस में आपकी बॉडी वहां पर फैट को बर्न करेगी, फैट को एनर्जी बर्न करेगी, जिससे आप स्टोर्ड फैट बर्न कर पाएंगे। ये प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज हाउ थिंग्स जो लगती है, जो करनी चाहिए, जो आपको समझ आएगी। आप समझ सकते हैं कि जो मेरे प्रोग्राम्स है उसमें क्यों गुरुमान ने 3 दिन लो कार्ब दिया होता है, देन हाई कार्ब एंड देन नो कार्ब। क्यों मैं आपको वहां पर रिकवरी डे में और वर्कआउट डे में कार्ब चेंज करते हैं, ताकि आप वहां पर अगर फैट लॉस प्रोग्राम है तो अपनी बॉडी फैट ड्रॉप कर पाए। अगर मसल बिल्डिंग है तो मसल बिल्डिंग में आप
प्रोसेस रिवर्स कर देंगे। बेसिकली ये हमारा मसल बिल्डिंग का है ही नहीं, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, लेट्स फॉरगेट अबाउट मसल बिल्डिंग। तो ये आपका जो प्रोसेस है गाइस, मैंने आपको यहां पर पूरी डिटेल में दिया है किस तरह से आप बॉडी फैट आपकी बॉडी जो है स्टोर करती है, ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, और जब ग्लाइकोजन आपका भर जाता है तो वो स्पिल ओवर होना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। और जब आप यहां पर कार्बोहाइड्रेट, यहां पर क्या हो रहा है, कार्ब जब हाई होते हैं तो ये प्रोसेस चल रहा है आपका, और जब आप कार्ब्स को लो करते हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है, इट गोज डिफरेंट वे। क्विकली मैं आपको रीकैप दे रहा हूं। तो अब आपकी यहां पर जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है, इट्स गोइंग डाउन। अब आपकी बॉडी यहां पर क्या है, लो कार्ब में फैट को बर्न कर रही है, जिससे जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा साइकिल का, एंड यू विल बी बर्निंग मोर बॉडी फैट। सो गाइस, ये थी एक कंप्लीट साइंटिफिक रीजन है जो आपको बता रहा हूं किस तरह से हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में एनर्जी स्टोर होती है, किस तरह से आप वो जो स्टोर्ड एनर्जी है ज्यादा कंजम्पशन से किस तरह से बॉडी आपकी उसको स्पिल ओवर कर देती है, ओवरफ्लो कर देती है, और आपकी बॉडी फैट सेल ज्यादा क्रिएट करती है। उसके बाद आप लगता है आपकी स्टमक एक्सपैंड हो रही है, उसका कारण आप समझ चुके हैं। कार्ब को कम कर दें, इस कार्ब की सप्लाई कम कर दें, कट कर दें, लो कर दें, और वर्कआउट वही चलता रहे। वर्कआउट में इतनी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट कार्ब की सप्लाई कम कर दें। जब आप कैलोरिक डेफिसिट में आएंगे, लो कार्ब में आएंगे, तो आपकी बॉडी वहां पर ऑटोमेटिक नीचे जो स्टोर्ड फैट है उसको टैप करना शुरू करेगी, और आप धीरे धीरे आपकी स्टमक है वो धीरे धीरे आपकी वापस आनी शुरू। क्यों? क्योंकि आपके फैट सेल्स है वो बर्न होने शुरू हो गए हैं। सो गाइस, ये एक डीप इंफॉर्मेशन ग्लाइकोजन के बारे में, किस तरह से आपकी बॉडी स्टोर करती है बॉडी फैट, और किस तरह से आपकी बॉडी बर्न करती है। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन गाइस। दिस इज गुरुमान, ओवर एंड आउट।